अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल उर्दू क्लास में। अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मीद है कि आप हजरात स्टेप बाय स्टेप सीरियल वाइज तालीमुल इस्लाम के जो सबक हमने आपको पढ़ाए थे अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात ने पढ़ लिए होंगे। आज हमें नमाज पढ़ने का तरीका सीखना है और साथ में उर्दू भी सीखेंगे। वैसे तो नमाज पढ़ने का तरीका हम पूरे 3 स्टेप में बनाएंगे। हम एक भी स्टेप में बना सकते हैं, लेकिन अगर एक ही स्टेप में बनाएंगे तो आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होगी और आप उर्दू नहीं सीख पाएंगे। लिहाजा हमने सोचा नमाज पढ़ने का पूरा तरीका 3 स्टेप में बनावे ताकि आप उर्दू पढ़ना भी सीख ले और नमाज पढ़ने का तरीका भी सीख ले। तालीमुल इस्लाम पहला हिस्सा 19वां सफ़ा। इससे पहले हमने जो सीखा था नमाज के मुतालिक, वो नमाज में क्या क्या चीज़ें पढ़ी जाती है वो सीखा था। जैसे कि आऊज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सूरह फातिहा, 4 सूरह, रुकू की तस्बीह, सजदे की तस्बीह, रुकू से जब खड़े हुए कौमा में तो उसमें क्या पढ़ा जाता है, दुआए कुनूत, अत्तहियात, दुरूद शरीफ, दुआए मासूरा, जिस दुआ को दुरूद शरीफ के बाद सलाम फेरने से पहले पहले पढ़ी जाती है। इन सारी चीज़ों को हमने सीख लिया था। तो जो सारी चीज़ें हम पहले सीख चुके थे, अगर आपने नहीं सीखी तो आप देख लीजिए सीरियल वाइज, सीरियल नंबर 61, 62, 63, 64 और 65, इन 5 पार्ट में हमने नमाज में क्या क्या चीज़ें पढ़ी जाती है वो सारी चीज़ें हमने सिखा दी थी। आज के सबक में हमें उन सारी चीज़ों को कहाँ पर पढ़ना है और कैसे पढ़ना है वो चीज़ हमें सीखना है। बहुत ही आसान है, एंड तक वीडियो देखिए, ज़रा भी स्किप ना करें। कोई बात समझ में ना आवे तो कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज पढ़ने का तरीक़ा। सवाल, नमाज पढ़ने का तरीक़ा क्या है? ये हो गया सवाल। 2 चश्मे वाली हा जहाँ पर भी लगती है, आम तौर पर वहाँ पर 2 चश्मे वाली हा को पहले वाले हर्फ के साथ मिलाकर और ज्वाइंट करके पढ़ा जाता है। अगर आपको ये पढ़ना नहीं आता तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप ज़रूर देख ले वो सबक ताकि आपको पढ़ने में सहूलत हो। जवाब, नमाज पढ़ने का तरीक़ा ये है कि वज़ू करके, वज़ू का तरीका भी हमने पहले सीख लिया, पाक कपड़े पहनकर पाक जगह पर क़िबला की तरफ मुंह करके, मुंह नून को नाक में पढ़ना है। हमने उर्दू कायदे में बता दिया था कि जब नून को बीच में लिखा जावे तो नून को नाक में पढ़ा जाएगा। मुंह करके खड़े हो, नमाज की नीयत करके, नमाज की नीयत करके दोनों हाथ कानों तक उठाओ। नमाज की नीयत करना है, जो नमाज हमें पढ़ना है। मिसाल के तौर पर हमें ज़ोहर की नमाज पढ़ना है, ज़ोहर की नमाज पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, अल्लाह के वास्ते मुंह मेरा काबा शरीफ के सामने, या रुख बोले तो भी सही है, रुख मेरा किबले की तरफ। ये नियत ज़ुबान से करना ज़रूरी नहीं है, अगर दिल से भी नियत कर ली तो काफ़ी हो जाएगी। बहुत लोग इसके बारे में कंफ्यूज रहते हैं। कोई बंदा अगर ज़ोहर की नमाज पढ़ने के लिए घर से निकलता है, मस्जिद में आकर उसने अल्लाहु अकबर कहते हुए नियत बांध ली तो बस यही नियत उसके लिए काफ़ी हो जाएगी। ज़ुबान से बोलना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़ुबान से नियत कर लेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है। दोनों हाथ कानों तक उठाओ और अल्लाहु अकबर कहकर हाथों को नाफ के नीचे बांध लो, हाथों को नाफ के नीचे बांध लो। फिर उसके बाद दाहिना हाथ ऊपर और बायां हाथ उसके नीचे रहे। बाएं हाथ को यानी उल्टे हाथ को नीचे रखो और उसके ऊपर दाहिने यानी सीधे हाथ को रखो। नमाज में इधर उधर न देखो, अदब से खड़े हो, खुदा ताला की तरफ ध्यान रखो, हाथ बांध कर सना, सना ये इस दुआ का नाम है। नमाज में सना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नमाज में सना पढ़ने जाएंगे तो नमाज में और भी ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाएंगे, लिहाजा सना न पढ़े, सिर्फ सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारकस्मुक व तआला जद्दुक वला इलाहा गैरुक, ये हो गई पूरी दुआ। हाथ बांधकर सबसे पहले ये दुआ पढ़ना है।
یہ 20واں صفحہ شروع ہو گیا تعلیم الاسلام کا پہلا حصہ. پھر اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ تعوذ. پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد شریف پڑھو. الحمد شریف بھی ہم نے پہلے والے سبق میں سیکھ لیا ہے، آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں، تقریباً سیریل نمبر 62 ہے سبق. پھر اس کے بعد الحمد شریف بھی پڑھ لیا. اب کیا کرنا ہے؟ الحمد شریف ختم کر کے آہستہ سے آمین کہو، آہستہ سے آمین کہنا ہے. پھر یہ رو ہے، پھر سورہ اخلاص یا اور کوئی سورت جو یاد ہو وہ پڑھو. یہ ہو گئی الحمد شریف. پھر اس کے بعد ایک سورہ ملانا ہے، جو بھی سورہ آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لو. یہاں تک آج کا سبق ہے. پھر اس کے بعد رکوع کیسے کرنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، رکوع سے اٹھ کر کیا پڑھنا ہے، وہ ساری چیزیں ہم اس کے بعد والے سبق میں سیکھیں گے. آج کے سبق میں ہم نے کیا سیکھا ایک مرتبہ واپس اپڈیٹ کر دیتے ہیں. سب سے پہلے وضو کر کے پاک کپڑے پہننا ہے اور قبلہ رخ کھڑے ہو کر اللہ اکبر نیت کرنا ہے، اور نیت کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لینا ہے. اور ہاتھ کے باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بایاں ہاتھ نیچے رہے اور داہنا ہاتھ جو ہے سیدھا ہاتھ وہ اوپر رہے، اور ناف کے نیچے باندھنا ہے. پھر اس کے بعد جو ہم نے پہلے پڑھا تھا، یاد کیا تھا، ثنا یعنی سبحانک اللہ پڑھنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک. پھر اس کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، اور اگر کوئی سورہ یاد ہے تو وہ سورہ بھی ملا لے، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آہستہ سے آمین کہے. یہ نماز کا ایک اسٹیپ پورا ہو گیا. اس کے بعد والا ہم بعد میں سیکھیں گے تاکہ آپ آہستہ آہستہ اردو بھی سیکھ لیں اور ساتھ میں آپ کو نماز کا طریقہ بھی سمجھ میں آ جاوے. اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں. جتنے لوگوں کو اردو پڑھنا نہیں آتا یا نماز کا طریقہ معلوم نہیں ہے، انشاءاللہ وہ بھی ان ویڈیوز کو دیکھ دیکھ کر بہت ساری چیزیں سیکھیں گے اور انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.